हरियाणा में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। पंचकूला में बीते दिन पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और राजपूत नेता शेर सिंह राणा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में शेर सिंह राणा ने आगामी विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ने का ऐलान किया और साथ ही युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं करते हुए मौजूदा भाजपा सरकार को जमकर घेरा। देखिए, आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है ये, और इसमें तो सभी लोग, सर्व समाज के लोग हैं हमारी पार्टी के अंदर। तो हम लोगों ने आज आपस में जो है चर्चा की है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है हरियाणा का, उसमें हमें किस प्रकार से चुनाव लड़ना है। और जिस तरीके से हरियाणा की जनता भाजपा की सरकार से परेशान है और 10 साल से लगातार लूटने का काम हरियाणा को किया है इस सरकार ने, तो कैसे इनसे छुटकारा पाना है और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की सरकार बनानी है और जो हरियाणा की समस्या है उनको दूर करना है। तो इसके लिए हमने हरियाणा को 4 हिस्सों में बांटा है और एक यात्रा जो है हम लोग निकालने जा रहे हैं आरजेपी की। तो उसी की तारीख और वो सब डिस्कशन के लिए हम इकट्ठा हुए हैं आज। जी, जिस तरह से हरियाणा में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं और लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये होता है कि भाजपा या कांग्रेस या कोई बड़ा दल है उससे कहीं ना कहीं तंग आ चुके हैं। जजपा की बात करें इनेलो की, तो उनको भी चाहिए कि कई नए लोग आए राजनीति में जिनके शिद्दत हो लोगों के लिए काम करने की। तो ऐसे में अगर आरजेपी की तरफ लोग देखते हैं तो क्या मान के चले कि क्या आरजेपी इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है अपने उम्मीदवारों के? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो भी आने वाले विधानसभा के लिए करीब करीब तैयार है और जल्दी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ में हम लोग अपना जो मैनिफेस्टो है, जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं आने वाला हरियाणा का चुनाव, तो वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आज के समय में अगर आप मुझसे पूछती हैं तो हरियाणा में सबसे पहला हम काम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि 5 लाख रुपए की जो सब्सिडी है वो हम हर वर्ग को, अभी तक ये होता है कि भाई किसानों को दिया या व्यापारियों को दिया, इसमें किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, मजदूर भी हैं, चाहे होम लोन है, चाहे ऑटो लोन है, चाहे बिजनेस लोन है, किसी भी प्रकार का लोन किसी भी व्यक्ति ने लिया हुआ है बैंक से और वो अगर बैंक का डिफॉल्टर नहीं है तो हमारी सरकार, आरजेपी की सरकार, सभी को 5 लाख रुपए का सब्सिडी उसमें देगी, 1 लाख रुपए पर ईयर का। अगर 20 लाख लोन किसी ने लिया है तो 5 लाख का लोन हम उसका माफ़ करेंगे, चाहे उसने घर के लिए लोन लिया हो, चाहे व्यापार के लिए लिया हो, किसी भी प्रकार का लोन, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग और किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो हरियाणा का, सभी के लिए हम बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है बेरोजगारी भत्ता, जो युवा हैं हमारे, उनको हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आज की सरकार तो बिल्कुल इसमें कंडम साबित हुई है। तो हम लोग जो है एक बेरोजगारी भत्ते की भी स्कीम जो है लाने जा रहे हैं। शेर सिंह राणा ने इस दौरान भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर दंगे करवाकर और प्रभु श्री राम के नाम पर ही भाजपा आगे बढ़ी है, लेकिन अयोध्या में जिस तरह फोटो के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन करवा दिया है, उसी का खामियाजा भाजपा को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। देखिए, जैसे कि शंकराचार्य जी ने भी बताया था कि मंदिर का जो निर्माण है वो पूर्ण हुआ नहीं था और सिर्फ वोट के लालच में इलेक्शन से पहले जो है उसका मंदिर का जो है वो शुरू किया। तो जब आप धर्म के काम में अधर्म अपनाएंगे तो उसकी सजा तो प्रभु देगा। और मेरा ऐसा मानना है कि वो जो राम जी का मंदिर है अयोध्या में, वो तब तक पूरा नहीं होगा, तब तक उसको पूर्ण आरजेपी तो नहीं मानेगी, जब तक उसमें जो प्रभु श्री राम के जो साथी थे, जो सखा थे जी, उनकी भी मूर्तियां स्थापित नहीं हो। और मुझे तो प्रभु श्री राम सपने में आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऐसे ही हराऊंगा जब तक यहाँ पे निषाद राज जी की मूर्ति स्थापित नहीं होगी और मेरे दूसरे सहयोगियों की, जिन्होंने मुझे राम बनाया, तब तक जो है ये मंदिर पूर्ण रूप माना ही नहीं जाएगा। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी तो अगर ताकत में आती है तो निषाद राज जी की और जो प्रभु श्री राम के अनेक जो सहयोगी हैं, जैसे
हनुमान जी को हम देवता मानते हैं, हनुमानगढ़ी का मंदिर वहाँ पे स्थापित है, तो निषाद राज जी और अन्य जो उनके सहयोगी थे उनका भी मंदिर वहाँ पर उस प्रांगण में बनना चाहिए, ऐसा मैं सरकार से डिमांड करता हूँ। और क्षत्रिय समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति को पूरे देश से उस जो राम मंदिर या ट्रस्ट है उसके अंदर शामिल करना चाहिए, तब आरजेपी पार्टी उसको पूर्ण मंदिर मानेगी और तब उसका फल जो है वहां से मिलेगा और तब वहां से जो ये कार्य करेगा वो जीतेगा। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की इस बैठक में हरियाणा में बढ़ते नशे के कारोबार पर भी चिंता जताई गई। शेर सिंह राणा ने कहा कि आज प्रदेश के युवाओं में नशा इस कदर फैलता जा रहा है कि उड़ता हरियाणा बन चुका है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में यदि आरजेपी की सरकार आती है तो हम नशे के खिलाफ सऊदी अरब की तरह सख्त कानून बनाएंगे ताकि नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त किया जा सके। पंचकुला से उमंग शोरण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।